ये पूरी वर्ल्ड देखती रह गई, सब चूड़ियां पहन के बैठे हैं, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। किसी छोटे देश के लोकतंत्र और संप्रभुता के खिलाफ है। आखिर यूएनएससी क्यों बना हुआ है? यूनाइटेड नेशन क्यों नहीं कोई एक्शन ले? नमस्कार साथियों, मैं फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे ज्यादा चर्चित विषय के बारे में, जो कि अभी चल रहा है। अमेरिका ने 150 हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट के साथ वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठा लिया है, उठा के न्यूयॉर्क ले आए हैं और उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि अब वेनेजुएला पर उनका कब्जा हो चुका है। वो अपने हिसाब से वहाँ की सरकार चलाएंगे, यहाँ जब तक कि वहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले लेता। वहाँ के उपराष्ट्रपति को उन्होंने अभी ये जिम्मेदारी सौंपी है। दोस्तों, ट्रंप ने ये बता दिया है दुनिया को कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, उसी का कब्जा है। दोस्तों, ये पूरी वर्ल्ड देखती रह गई, सब चूड़ियां पहन के बैठे हैं, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है कि ऐसा क्यों किया। ये किसी छोटे देश के लोकतंत्र और संप्रभुता के खिलाफ है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी बड़े देश जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, वो किसी भी देश को कभी भी अटैक कर सकते हैं। आखिर यूएनएससी क्यों बना हुआ है? यूनाइटेड नेशन क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहा है? क्यों बयानबाजी में सारे देश नहीं आ रहे हैं, केवल बयानबाजी कर रहे हैं? बयानबाजी ऐसे कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। यूएनएससी की बैठक क्यों नहीं बुलाई जा रही है? क्यों ऐसे हिम्मत कैसे हुई अमेरिका की? तो जैसे कि वो अमेरिका बोलता है कि हम पावरफुल है, वो पावरफुल बना हुआ है। उसने दिखा दिया। अभी तक ऐसा था कि कोई देश ऐसा नहीं करता था, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। वेनेजुएला के साथ रूस खड़ा था। अगर वो बोल रहा था कि अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो हम आपके साथ होंगे, लेकिन ऐसे लग रहा है कि दोनों अमेरिका ने, रूस ने डील कर ली है कि तुम मादुरो को उठाओ और मैं जेलेंस्की को उठा लूँगा। कल को यह भी तो हो सकता है कि रूस जेलेंस्की को उठा ले, तो इस तरह से दुनिया में एक त्रासदी आ जाएगी। ये हमें सोचना होगा, सारे देशों को इकट्ठा होना होगा। इंडिया भी इस बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, हमारा देश भारत भी इस बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि वे दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। और वैसे भी अमेरिका पाकिस्तान के पाले में है और वो हमेशा पाकिस्तान के पास खड़ा होता है। तो भारत क्या है, रूस के पक्ष में खड़ा होता है, लेकिन रूस नहीं कुछ बोला तो भारत भी बस एक एडवाइजरी जारी कर दी है और भारत के लोगों के साथ एक बयानबाजी कर दी है। तो ये एक सबसे ज़्यादा है, और 193 देश का जो यूनाइटेड नेशन है वो भी नहीं कुछ कर पा रहा। दोस्तों, ये सबसे चिंता का विषय है आने वाले समय में। क्या है, अगर ऐसे चलता रहा तो एक छोटे छोटे देश कल को चाइना ताइवान पर कब्जा कर लेगा। तो ऐसे छोटे छोटे देश एक दूसरे के ऊपर कब्जा करेंगे तो अस्त व्यस्त हो जाएगी, अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी, क्योंकि फिर वही हो जाएगा, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं गलत है। तो सारे देशों को आना चाहिए, बोलना चाहिए कहाँ गया इनका पावर, जो कि रूस के पास है, चाइना के पास है, क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं। तो दोस्तों, ये रही पूरी जानकारी। देखते हैं आगे कोई कुछ बोलता है कि नहीं बोलता है, और आगे इसका क्या अपडेट होता है। क्या मादुरो को अमेरिका वापस करता है, या फिर उनको जैसे कि ईरान के साथ किया था, फांसी की सज़ा सुनाई थी, क्या उस तरह से इनको सज़ा सुनाता है? ऐसा क्यों कर रहा है अमेरिका? क्योंकि वेनेजुएला के पास सबसे ज़्यादा तेल भंडार है, जो कि निकोलस मादुरो वहाँ पर अमेरिकी कंपनियों को काम नहीं करने दे रहे थे। तो इसके दिमाग में बहुत पहले से चल रहा था। तो इस वजह से अमेरिका ने एक कदम उठाया है और उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया है कि वो ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। ऐसे तो डिसीजन अमेरिका ले लिया, किसी के ऊपर ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भी देश किसी के ऊपर डिसीजन ले ले कि हमारे साथ गलत कर रहा है, तो गलत हुआ ना। अगर मान लो वहाँ की दिक्कत थी, कोई दिक्कत थी, तो लोकतांत्रिक तरीके से यूएन की मदद लेकर के वहाँ की सरकार बदलनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई मजबूत है देश है, वहाँ पे जाके किसी के साथ कब्जा कर ले और वहाँ बोल दे मेरा कब्जा, इन्होंने हमारे साथ गलत किया। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। दोस्तों, अब देखते हैं आगे क्या होता है, और आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।